दोस्तों, मन की एक और बहुत बड़ी समस्या के बारे में बात करते हैं। वो समस्या क्या है? बोरेडम की। बहुत जल्दी जल्दी बोर होने लगे हैं आजकल हम लोग। किसी भी चीज में लंबे समय तक अपने मन को टिका पाना लगभग असंभव सा हो गया है। अच्छी से अच्छी चीज से भी बहुत जल्दी जल्दी बोर होते हैं। और ये बोर होना, बार बार बोर होना, ये हमें क्या करता है कि फिर हमारा आत्मविश्वास में कमी लाता है, हमें एंग्जाइटी देता है, परेशान करता है। और अच्छी से अच्छी जगह पे भी जब आप खुश नहीं हो पा रहे हैं, हर जगह पर आप बोर हो रहे हैं, थोड़ी सी देर में आप बोर हो रहे हैं, लंबा कोई वीडियो भी देखना होगा तो आप बोर हो जाएंगे। कोई काम जिसमें लंबे समय तक लगना है, उसको करने से हमेशा बचेंगे। बस ऐसे छोटे छोटे काम करेंगे जिससे ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए आपका एंटरटेनमेंट हो जाए। यहाँ तक कि लोग अब तो 3 घंटे की मूवी देखने से भी घबराने लगे हैं। इसलिए छोटे छोटे मूवी, छोटी छोटी क्लिप्स, जैसे वो फेसबुक पे थोड़ी थोड़ी फिल्मों की क्लिप्स आती हैं, वो रील्स, शॉर्ट्स, मतलब कि अब टाइमिंग धीरे 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 कम होती जा रही है आपके एक जगह पर टिके रहने की। उसका कारण क्या है मालूम है आपको? उसका कारण ये है कि आपके मन की गति। अब ये मन की गति क्या भला है? मन की गति ये भला है कि हमारे आजकल इंसानों की मन की गति बहुत तेज हो गई है। यानी सोचने की, समझने की, दिमागी काम करने की गति बहुत तेज हो गई है। आपने देखा होगा कुछ आज से 70-80 साल पहले, या आपके दादा परदादाओं को आपने देखा होगा, वो एक जगह आराम से काफी देर तक बैठे रहते थे और बोर नहीं होते थे। कभी आपने अपने दादा दादी या परदादा को कभी देखा हो या उनसे बातचीत करी हो? कभी आपने उनके मुंह से ऐसा सुना कि हम बोर हो रहे हैं, या एक ही एक घर में रह के बोर हो रहे हैं, या एक ही एक खाना खा के रोज बोर हो रहे हैं? पहले क्या होता था कि रोज घरों में एक जैसा खाना बनता था। अभी भी आप गाँव की तरफ जाएंगे, छोटे गाँवों की तरफ, तो वहां पर एक जैसा खाना बनता है डेली। और वो लोग बड़े चाव से उसको खाते भी रहते हैं। और वही अचार और प्याज और नमक और यही सब 4-5 चीजों के अंदर ही उनके सारे खाने का इंग्रेडिएंट हो जाते हैं। और वो बड़े मजे से खाते रहते हैं और खुश भी रहते हैं। और शहरों में या अभिजात्य वर्ग में आप देखो कि खाने का पूरा टेबल भरा रहता है, तरह तरह की चीजों से भरा रहता है, उसके बाद भी खाते नहीं बनता और बोर होते जाते हैं। एक खाने को अगर आज खा लिया तो अगले 2-3 हफ्ते तक खाने का मन नहीं करता है कि अरे यार, ये तो अभी तो खाया था, कुछ दिनों पहले तो खाया था। जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में गए, डोसा खा के आए, एक हफ्ते बाद कोई आपको कहेगा कि चलो फिर से खाते हैं, अरे अभी तो खा के आए। और उधर गांव में जाके देखो तो वही एक बाजरे की रोटी और कढ़ी। मैं अभी एक राजस्थान के गांव में गया था, तो मेरी बात हुई कुछ लोगों से, तो उनके शाम के खाने का, तो उन्होंने कहा कि हम शाम का एक फिक्स खाना है हमारा, बाजरे की रोटी और कढ़ी, साथ में कुछ नींबू अचार या प्याज मिल गया तो बहुत कुछ हो गया। और अगर दही मिल गया तो समझ लो भगवान मिल गए। तो ये बात सुन के मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे घरों में तो हम अगर एक खाना आज शाम को खा लिया है तो अगले एक हफ्ते तक उसके रिपीट होने से हम बचेंगे। क्यों? एक सेकंड, इधर धूप आ गई है, मैं थोड़ा छाया में जाता हूँ चलते चलते। इधर चेहरे पे काफी धूप आ गई, हाँ इधर आ जाता हूँ। हाँ, तो एक बार हमने जो शाम को खाना खा लिया, एक हफ्ते की छुट्टी, 2 हफ्ते की छुट्टी, हमको वो चीज दोबारा नहीं चाहिए। मतलब आजकल तो घर की महिलाएं परेशान हो गई कि अब सुबह क्या बनाए, शाम को क्या बनाए। क्योंकि मीनू अगर जरा सा भी रिपीट हुआ ना एक हफ्ते के अंदर भी, तो घर वाले कहेंगे अरे कितनी बस यही यही बनाते रहते हो रोज। इसी तरह सभी लोग किसी एक जगह अगर शहर में घूम के आ गए तो वहां पर वर्षों तक नहीं जाएंगे, अपने ही शहर में नहीं जाएंगे। क्यों? अरे देख तो लिया। मतलब हर चीज को हम बहुत जल्दी बोरियत वाले बस्ते में डाल देते हैं। इंटरटेनमेंट हमारे लिए एक बहुत मुश्किल काम हो गया है। और हम जो देखते हैं कि जिन लोगों को इंटरटेनमेंट की सुविधाएं मौजूद नहीं है, वो लोग बड़े मस्ती में रहते हैं। आप देखो कि जानवर जो होते हैं ना, ये एक जगह घंटों खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मन की गति बहुत स्लो है। तो घंटों भी खड़े रहते हैं ना, वो बोर नहीं होते, खड़े हैं।
अगर आपको आधा घंटा भी किसी जगह खड़े होने का या बैठने का, इनफैक्ट आपको एक जगह खड़े लेटने का भी आपको कह दें और बस ये कह दें कि आधे घंटे आपको कुछ नहीं करना है, आधे घंटे आपको बस ऐसे ही रहना है, सोना भी नहीं है, बस बैठे रहना है या लेटे रहना है अपने अपने अपनी आरामदायक पोजीशन में, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन उड़ाने भर रहा है, वो एक जगह टिकता ही नहीं है। आपका फिर ना थोड़ी देर में कुलबुलाहट होने लगेगी कि या तो मोबाइल निकाल लें या टीवी पे कुछ देख लें। आप करके देख लेना कि घर में आप कितने मिनट तक ऐसे रह सकते हैं कि बिना कुछ करे, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर कुछ नहीं देखना है, ना कुछ करना है, सिर्फ आपको बैठे रहना है। असंभव है आपके लिए भी आधा घंटा, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया, हमारे दादा परदादा भी एक जगह घंटों बैठे रहते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो क्यों बोर नहीं होते थे। तो मैंने इस चीज पर जरा गौर किया तो मैंने पाया कि आजकल हमारे मन की गति बहुत ज्यादा हो गई है। हमको बहुत जल्दी 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 कुछ चाहिए, जल्दी जल्दी चेंज चाहिए, यानी कि मन की स्पीड ज्यादा होने से क्या होता है कि समय हमारे लिए एक लंबा होता जा रहा है। हम बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कुछ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस एक जिंदगी में पता नहीं क्या क्या कर लें, और उस भावना के कारण बहुत जल्दी जल्दी कुछ करने की भावना है, बहुत जल्दी जल्दी इस जीवन में सब कुछ पाना है, बहुत जल्दी जल्दी हर चीज को परफेक्ट करना है, अपनी लाइफ को परफेक्ट करना है। हर आदमी को खुद की हेल्थ परफेक्ट चाहिए, अपना जीवन साथी परफेक्ट चाहिए, फिर घर परफेक्ट चाहिए, गाड़ी परफेक्ट चाहिए, बच्चे परफेक्ट चाहिए, नौकरी परफेक्ट चाहिए, बिजनेस हो तो वो परफेक्ट चाहिए। और तो एक ही नौकरी करते में भी बोर हो जाते हैं। क्यों? भले परफेक्ट नौकरी मिल जाए। तो इस तरह से आपको मान लो सब परफेक्ट जीवन साथी भी मिल गया, परफेक्ट गाड़ी भी मिल गई, परफेक्ट सब ये वो सब मिल गया आपको, उसके बाद भी आप उससे बोर हो जाओगे और आपका मन फटाक से ने दूसरी कोई चीज ढूंढने लगेगा, क्योंकि आपके अंदर बोरेडम भरा हुआ ना इस कदर कि उसके कारण आपको कोई भी अच्छी से अच्छी चीज बहुत जल्दी बोर कर देती है ना। एक से एक महंगी गाड़ियां खरीदने के बाद भी मन एक गाड़ी को खरीदते से दूसरी गाड़ी पे शिफ्ट होने लगता है। ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि ये बहुत कॉमन एग्जांपल है आजकल। तो मैंने ये पाया कि सिर्फ हमारे ये मन की गति तेज होने के कारण ये बोरेडम की समस्या हमारे ऊपर हावी हो रही है। हम इस पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, और इस कारण क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट लाके हमको रिझाती हैं और हमारा खर्चा भी करा देती हैं। हमारी जेब में कुछ बचता नहीं है, क्योंकि हम इंटरटेनमेंट के नाम पे, खाने पीने के नाम पे, घूमने फिरने के नाम पे, क्योंकि जगह जगह घूमना है, मन कहीं पर भी खुश नहीं हो रहा है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह खुद शिफ्ट करते रहते हैं। तो भाई इस समस्या का, इस बोरेडम की समस्या का, इस बोर होने की समस्या का अब निदान क्या है? अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपके अंदर थोड़ा तो धैर्य है, क्योंकि जानबूझ के मैं इस वीडियो को इस तरह से बना रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखते देखते बोर हो जाएं। लेकिन चलिए, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, इसका मतलब आपके अंदर धैर्य और आपके अंदर इस समस्या को सुलझाने की शक्ति तो बची हुई है, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक स्किप कर दिया होगा ना, उनके अंदर ये शक्ति भी खत्म हो गई है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि इसका निदान क्या है। इसका निदान ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बोर भी हो रहे हैं उससे, ठीक है, लेकिन हमको दिन में कम से कम 1 घंटा बिना कुछ करे गुजारने की कोशिश करना है। आपको कुछ भी नहीं करना उस 1 घंटे में, आप सिर्फ बैठ जाएं, लेट जाएं, खुद के बारे में आप आत्मचिंतन करें, खुद के बारे में सोचें कि हमारे जीवन क्या है, इस जीवन को कहाँ ले जाना है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, और हमारे अंदर मन में क्या उथल पुथल चल रही है। या फिर एक कॉपी पेन लेके बैठ जाए, अपने माइंड की मैपिंग खुद ही करें कि जैसे हमारे दिमाग में विचार आते जा रहे हैं। 1 घंटे से मत करिए, चलिए शुरुआत में आप इसको 10 मिनट या 15 मिनट से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा एकदम स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसके चमत्कारी प्रभाव भी देखने आपको
आगे मिलेंगे, मैं बताऊंगा। तो 15-20 मिनट आप बैठिए, मोबाइल कंप्यूटर सारी स्क्रीन्स को अपने से दूर कर लीजिए और सारे फसादों से अपने को दूर कर लीजिए और बैठ जाइए और 15-20 मिनट अपने कॉपी पेन लेके आपकी माइंड की मैपिंग कीजिए। माइंड की मैपिंग कैसे करते हैं कि मन में जो भी विचार आया ना, उस विचार का कीवर्ड एक पेपर पे लिखते जाओ। तो आप देखोगे कि थोड़ी थोड़ी देर में ये मन कितने तरह तरह के विचित्र प्रकार के विचार लाता है। आप जब पेपर पे लिखेंगे ना, और जब इस पेपर को आप खुद ही पढ़ेंगे ना, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये क्या आप सोच रहे थे, कहीं पागल तो नहीं हो गए हम? कैसे हम इतनी सारी बातें सोच सकते हैं, विचित्र प्रकार की चीजें हमारे दिमाग में आ रही हैं। आपको खुद पे आश्चर्य होगा। इस 15 मिनट आप रोज बैठने से, इसको टाइम बढ़ाएं, धीरे धीरे 1 घंटे तक ले जाएं, और माइंड की मैपिंग करने से आपको अपने बारे में अपने आप को जानने का काफ़ी अच्छा अवसर मिलेगा। और अपने आप को जब जानेंगे ना, तो आप इस बोरेडम के स्वभाव से बाहर आ जाएंगे। फिर आपको अपने अंदर ही एक अच्छा सा फीलिंग आने लगेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, आपको कुछ अच्छा खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आपके मन में एक संतुष्टि का भाव पैदा होने लगेगा। बस 15-20 मिनट रोज बैठना है। मैं आपको कोई मेडिटेशन करने का नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कोई ध्यान व्यान करने का नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप तो कुछ भी मत करो, बस एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और अपने माइंड की मैपिंग करो। जो दिमाग में विचार आ जाए उसको लिख दो। विचार भी पूरा नहीं लिखना है, कीवर्ड लिखना है। जैसे कि विचार आया कि यार चलो सिंगापुर घूम के आते हैं, या आबू धाबी या दुबई या लंदन घूम के आते हैं, तो आप लिख दो लंदन घूमना। फिर आया कि आपके मन में अरे यार वो वाली बाइक लेना चाहिए, वो वाली बाइक बहुत ज़बरदस्त आई है, तो बस लिख दो, है ना। फिर आपके मन में आया कि कोई सी अपनी फेवरेट कार लेना चाहिए या कुछ भी लेना चाहिए, बस वो लिखते जाओ। या जो जो भी मन में आपकी भावनाएं आ रही हैं, किसी दोस्त के बारे में आपको याद आई तो वो उसका नाम लिख दिया। कुछ भी जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, 15 मिनट के अंदर आप लिखो, और लिख के जब उसको पढ़ो तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि क्या हो रहा है मेरे अंदर, कितना कचरा भर रहा है। मैंने तो अभी आपको अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। जब आप ईमानदारी से लिखोगे ना, तो इस दिमाग में कितना कचरा भरा है ना, उबल उबल के बाहर आएगा, है ना। जैसे वो दूध गैस पर उफनता है ना, तो कैसे बाहर आता है ना, उस तरह से अंदर से आपके अंदर से विचार बाहर आते हैं। जब आप शांति से बैठोगे ना, अंदर के मन के अंदर से उबल उबल के बाहर आएंगे। इस बोरेडम की समस्या को सुलझाने का ये ही सबसे प्रैक्टिकल और आसान और सटीक उपाय है। आप इसको आजमाइए। 15 मिनट रोज अपनी माइंड मैपिंग कीजिए और इस मन को, उछलते कूदते मन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मन की गति जो हमारी हम तेज हो गई ना आजकल, विचित्र प्रकार के कार्य कर करके, बहुत सारी चीज़ें देख देख के, और सोशल मीडिया का बहुत सारा कंजप्शन कर करके, इस गति को थोड़ा सा स्लो करना है और अपने अंदर स्थिर होना है। जब आप अपने अंदर स्थिर होंगे तब आपके अंदर आनंद पैदा होगा, खुशियाँ पैदा होंगी। आप खुशी को महसूस करना सीख जाएंगे, आप खुश होना सीख जाएंगे, जो अभी हम भूल गए हैं, है ना। तो ये कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।